कि भगवान राम की मंदिर बनेगी तो आग लग जाएगा। भैया आग तो नहीं लगा कहीं, फूलों की बारिश हुई और दिया तो इतने जले हैं कि करोड़ों अरबों दिया जल गए हैं। और वो भी सिर्फ भारत में नहीं जले हैं, भारत में सिर्फ नहीं जले हैं, अमेरिका में जले हैं, इंडोनेशिया में जले हैं, फ्रांस में जले हैं, ब्रिटेन में जले हैं, इटली में जले हैं, डच में जले हैं, सऊदी अरबिया में जले हैं, दुबई में जले हैं। इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, ठीक है। और वहां पर एक मंदिर था, उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था उससे पहले वहां पर एक मंदिर था। राम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है। भारत राम के बिना नहीं हो सकता, राम भारत के बिना नहीं हो सकता। कह रहा धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म डिस्ट्रॉयज दोज हु डिस्ट्रॉय इट। जो धर्म को खत्म करने की कोशिश करता है वो खत्म कर दिए जाते हैं। हिसाब से यहाँ पर वीआईपीज, यहाँ पर स्टार्स, यहाँ पर क्रिकेटर्स, यहाँ पर बड़े बिजनेसमैन, यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। अयोध्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी का स्टेट हो जाएगा जो अकेला अकेला भारत को, महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा जीडीपी दिया करता था, इकोनॉमी दिया करता था, उससे भी ज्यादा इतनी जीडीपी दे देगा जो 10 राज्य मिला करके भी नहीं दे पाएंगे। उनके दिल में राज करते हैं। हिंदू को पॉलिटिक्स नहीं आती, हिंदू को इकोनॉमिक्स नहीं आती, हिंदू को कल्चर नहीं आता, ये सब चीजें कह के हमें इतना तोड़ दिया कि यदि हम अपने मंदिर की बात करेंगे तो फिर जो है हमारे ऊपर सारे के सारे मुस्लिम मुल्क जो है वो आक्रमण कर देंगे, हमारे ऊपर यूरोपियन आक्रमण कर देगा। हमें इतना मानसिक रूप से अपंग बना दिया था कि हमें अपनी चीजों को बोलने में शर्म आने थी। हमारी ग्रीटिंग बेसिकली राम राम है। हमारे बचपन के हमारे दादा परदादाओं ने एक दूसरे को राम राम कहा है। जब हमारे यहाँ मृत्यु होती है तो हम राम नाम सत्य की बातें करते हैं। जब हमारे यहाँ किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो हमारे मुंह से राम जी की बात निकलती है। जो उन्होंने किया, हम सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठे होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बाइकाट करें। अगर हमारे पाकिस्तान में या पूरे दुनिया में अगर कोई गैर मजहब के जो लोग हैं उनके अगर कोई भी इबादत करें तो हमें भी उसी तरह उनको डिमोलिश। कि भगवान राम को काल्पनिक बोलने वाले आज कल्पना कर रहे होंगे कि 160 देशों से ऊपर भगवान राम के इस उत्सव में लोगों ने शिरकत किया है और मनाया है, 160 देश से ऊपर। अब आती है बात कि जो लोग कहते थे कि भगवान राम की मंदिर बनेगी तो आग लग जाएगा। भैया आग तो नहीं लगा कहीं, फूलों की बारिश हुई और दिया तो इतने जले हैं कि करोड़ों अरबों दिया जल गए हैं। और वो भी सिर्फ भारत में नहीं जले हैं, भारत में सिर्फ नहीं जले हैं, अमेरिका में जले हैं, इंडोनेशिया में जले हैं, फ्रांस में जले हैं, ब्रिटेन में जले हैं, इटली में जले हैं, डच में जले हैं, सऊदी अरबिया में जले हैं, दुबई में जले हैं। तो अब आप सोचो कि कितना खूबसूरत मंजर है कि फ्रांस से मुझे मेरी फ्रेंड्स जो है वो फोटोज भेज रही हैं, अबू धाबी से लोग मुझे फोन करके वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि हम भी दिया जला रहे हैं। तो इस पूरी दुनिया के राम फॉलोअर, भगवान राम के जो भक्त हैं, उन्होंने आज का दिन मनाया है। को कैसे डिफाइन करती है? धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मा धर्मो न हंतव्यः मानो धर्मः हतो वधीत। धर्म destroys those who destroy it. धर्म protects those who protect it. धर्म does not destroy and cannot be destroyed. तो ये धर्म से लड़ाई लड़ रहे थे, इनको लगा ये मानवों से लड़ाई लड़ रहे हैं। राम मंदिर धर्म की बात थी और इसलिए धर्म जो है इसने उन लोगों का साथ दिया जो लोग राम मंदिर के लिए लड़े। मंदिर हमारा इसलिए टूटा क्योंकि कुछ फोर्सेस ऐसी आई जो अपने साथ उन इविल डॉक्ट्रिन्स को लाइन जिसमें फोर्स को ग्लोरीफाई किया गया, शक्ति को ग्लोरीफाई किया गया, हत्या को ग्लोरीफाई किया गया। हम उसमें नहीं जाना चाहते थे क्योंकि हमने इतनी ज्यादा सिविलाइजेशनल अचीवमेंट कर ली थी कि हम पीस चाहते थे और हमें लगा चूंकि हमें पीस मिल गया है तो दुनिया को भी पीस मिल गया होगा। ऐसा हुआ नहीं। जैसे 1962 में हमने जब आजादी ले ली थी 1947 में, तो हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने कहा आप मिलिट्री को बंद कर दीजिए, हमें मिलिट्री की जरूरत नहीं है, हम तो आर्मी से काम चला लेंगे। आपको पीस मिल गया था तो क्या चाइना को भी पीस मिला? चाइना ने 1962 में अटैक किया और भारत को करारा हार का सामना करना पड़ा। हमने अपनी बहुत सी भूमि खो दी। इसलिए नहीं खोई कि भारत के बच्चों में पुरुषार्थ करने की कमी थी, क्योंकि भारत के बच्चे -40 डिग्री के टेम्परेचर में जूता चप्पल पहन करके और लाठियों से लड़ रहे थे। लड़ने के लिए इक्विपमेंट की जरूरत होती है,
सिर्फ पुरुषार्थ काफी नहीं होता है। एक ज्वेलर है, एक डायमंड कंपनी है फ्रॉम गुजरात सूरत, और उन्होंने 11 करोड़ की वर्थ का जो है वो उन्होंने एक ताज गिफ्ट किया है वहाँ के जो पंडित है उनको। एंड आई वाज लाइक सरप्राइज्ड, मैंने कहा यार इतने पैसे इधर आ जाएंगे तो हमारा तो सारा कर्जा उतर जाएगा। अब अगर बात की जाए, हम लोगों ने बहुत सारी, इवन कि मैं ये भी सुन रही थी कि वहाँ अभी एक रिसेंटली एक मूवी बहुत ज्यादा फेमस होती है, 700 करोड़ का बिजनेस करती है, सालार नाम है, प्रभास की मूवी, और प्रभास को वहां पे इनवाइट किया गया था, उसने भी 100 करोड़ रुपया वहां पर डोनेट किया। तो अब आप खुद सोच लें कि भाई एक तरफ से ही इतनी डोनेशन आ रही, फिर उन्होंने कितने बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया हुआ था। देयर वाज मीडिया, देयर वाज बॉलीवुड, देयर वाज क्रिकेट की पूरी दुनिया, पूरी आईसीसी वहां पे बैठी हुई थी, पूरे पॉलिटिशियंस वहां पर बैठे हुए थे, स्टार्स बड़े से बड़े। एग्जैक्टली वहां पर आपको वहां पर हर वो शोबिस का बंदा, आपको क्रिकेट का बंदा, आपको पूरा ग्लैमर वहां पर मिल रहा था, और ईच एंड एवरीथिंग। तो ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी, अब ऐसी तो नहीं इंटरनेशनल अटेंशन उससे गेन की है ना। अब अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए, पास्ट में जाए, तो अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, ठीक है। और वहां पर एक मंदिर था, उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था उससे पहले वहां पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब वहां पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहां पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था तो वहां पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया था। हम सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठे होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बाइकाट करें। अगर हमारे कोई गैर मजहब के जो लोग हैं उनके अगर कोई भी इबादत करें तो हमें भी उसी तरह उनको डिमोलिश करनी चाहिए। मेरी तो ये राय है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म डिस्ट्रॉयज दोज हु डिस्ट्रॉय इट। जो धर्म को खत्म करने की कोशिश करता है वो खत्म कर दिए जाते हैं। मुगल खत्म हो गए, प्रभु श्री राम नहीं खत्म हुए। प्रभु श्री राम की मंदिर तोड़ के तुमने ये सोचा कि भारत के चेतना से प्रभु श्री राम को हटा करके किसी और को बसा दोगे। गलतफहमी थी तुम्हारी। आज मुगल कौन है, कहां है, कोई नहीं जानता। उनके वंशज हमारे यहाँ दिल्ली के सड़कों पे कोई रिक्शा बेचता है, रिक्शा चलाता है, कोई फल की रेड़ी लगाता है, लेकिन प्रभु श्री राम आज भी भारतवासियों के दिल में राज करते हैं। और ये एक दुख की बात है। कल मुझसे एक मोहतरमा टीवी पे मुगलों की हिस्ट्री मिटा दी है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ये क्वेश्चन वो देश पूछ रहा है जो लाहौर में रहता है, भगवान राम के बेटे के नाम पे रखा शहर, वो अपनी हिस्ट्री नहीं बताता। जिन्होंने भगवान राम को बुला दिया, जिन्होंने रामायण को बुला दिया, जिन्होंने महाभारत को बुला दिया, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो को बुला दिया, जिन्होंने अर्थशास्त्र को बुला दिया, जिन्होंने मौर्य एम्पायर को बुला दिया, जिन्होंने कृष्ण को बुला दिया, वो हमसे बात करेंगे तो मुगलों को हिस्ट्री मिटाने पे लगे हो। हिसाब से यहाँ पर वीआईपीज, यहाँ पर स्टार्स, यहाँ पर क्रिकेटर्स, यहाँ पर बड़े बिजनेसमैन, यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। उनको ऐसा एहसास होता है कि आने वाले साल भर में अयोध्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी का स्टेट हो जाएगा जो अकेला भारत को, महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा जीडीपी दिया करता था, इकोनॉमी दिया करता था, उससे भी ज्यादा दे पाएगा। अब एक व्यक्ति है, उनकी भी उम्र 36 साल है। वो कह रहे हैं कि हर रोज उनका प्रिंट का काम है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, जो फ्लेक्स और बैनर बनाते हैं। वो कह रहे हैं कि कभी 5 बैनर भी हम महीने में नहीं बनाते थे। पिछले 2 साल से 4000-5000 बैनर हम हर महीने बना रहे हैं, और सप्लाई और डिमांड इतना ज्यादा है कि मुझे 62 से ऊपर अपने एम्प्लॉय को बढ़ाना पड़ा है। तो यहाँ पर नौकरी भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड भी बढ़ता चला जा रहा है। अब आती है बात कि 7 किलोमीटर दूर एक 62 साल के कमल कुशल रहते हैं, जो 1976 से रहते हैं अयोध्या में। उन्होंने भी अपने अयोध्या को डेवलप होने पर अपने आंकड़े बताए हैं। इतना बड़ा झटका पड़ोसी को कभी भी जिंदगी में नहीं लगा जितना बड़ा झटका जब श्री राम मंदिर को जब बुर्जुल खलीफा पर दिखाया गया, तो पड़ोसी एक बोलते हैं ना कि शौक हो गए, शौक नहीं हो गए, बिल्कुल हैरान, परेशान, और भाई सूझ गई उनकी। राम मंदिर जब बुर्जुल खलीफा पर दिखाया गया तो दुबई में मौजूद या यूएई में मौजूद जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तानी हैं, सब ने वहां पर सवाल उठाए यूएई की सरकार पर कि कैसे राम मंदिर को बुर्जुल खलीफा पर दिखाया जा रहा है।
आपको पता है ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुसलमान कंट्री में जो है वो अयोध्या श्री राम मंदिर को दिखाना, वो भी बुर्जुल खलीफा जैसे टावर के ऊपर, और फिर वहां पर रहते हुए पाकिस्तानी आज बड़े परेशान दिख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर की कमाई देखकर पाकिस्तान मीडिया दंग रह गई है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि अगर ऐसे ही मंदिर 3-4 मंदिर हमारे देश में बन जाए तो हमारे देश का पूरा कर्जा उतर जाएगा और हमें IMF से लेकर अमेरिका से लेकर बाकी देशों के पैरों में गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि राम मंदिर बहुत भव्य तरीके से बना है, जिसको देख के दुनिया भर के दर्शक राम मंदिर को देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर हमने किसी भी ऐसे जगह पर निवेश नहीं किया है कि हमारे यहाँ पर पर्यटक आए, और जो पर्यटक आते अभी हैं उन्हें पाकिस्तान के लोग छिड़खानी करते हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान को एक डेंजर जोन की तरह देखा जाता है।